गाइस गुड मॉर्निंग। हम लोग सोनप्रयाग से करीब 2-3 किलोमीटर नीचे होटल पर रुके हुए हैं। यहाँ पे कल रात बहुत लेट हो गई थी। जो पिछले वाला होटल था हमने सोचा कि वहीं पे जाएंगे, बट हमने कहा फिर यार रात में करीब 9-10 बज गया था, 10 से ऊपर ही हो गया था। तो हमने सोचा क्या पता वहाँ पे होटल मिले ना मिले। तो हमने यहाँ पे पूछा तो हमें मतलब नॉमिनल प्राइस में यहाँ पे मिल गया था। वहाँ पे 800 रुपये में था, यहाँ पे 1000 रुपये में एक रूम विद 2 बेड मतलब डबल बेड के साथ में मिल गया था। तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे करने का फ़ैसला कर लिया। फिर यहीं पे खाना हमने खाया। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 8 मतलब 8 बज गया है, क्योंकि कल बहुत मतलब थकान लग गई थी, पैर में दर्द हो गया था। तो इस वजह से हम लोग लेट में उठे और 8 बज गया है। अभी अब तैयारी कर रहे हैं नहाना धोना, उसके बाद निकलेंगे। आज का प्लान है तुंगनाथ जाने का। तो यहाँ से तुंगनाथ कम से कम 68 किलोमीटर है और बद्रीनाथ 209 किलोमीटर। तो हमने कहा तुंगनाथ चाहते हैं, बद्रीनाथ जाने में तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो तुंगनाथ जाने का फ़ैसला किया हम लोग ने। ये हमारे होटल के बाहर का ये मेन रोड है नीचे, और बाहर कुछ ऐसा दिख रहा है देखो। तो कल रात खाना सही था, यहाँ पे हो गया था। अब निकलेंगे यहाँ से करीब 9 बजे और 68 किलोमीटर यानी कि 1.5-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। 2 घंटे मान के चलो, क्योंकि रोड थोड़ा सा वाली है ना, मतलब पहाड़ों वाली, तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो भैया रेडी हो गए हैं तुंगनाथ निकलने के लिए। तो अभी प्लान में थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, हम बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ आए हैं तो फिर बद्रीनाथ न जाएं फिर वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। तो रेडी हो गया हूँ मैं भी, और सभी लोग रेडी हो गए। मैं होटल के बाहर से हूँ, यानी कि जो यहाँ पे बालकनी है उस पर है। तो मस्त धूप निकली हुई है, आज का भी मौसम एकदम क्लियर बढ़िया हो रहा है, सॉलिड मतलब फर्स्ट क्लास वाली धूप आई है। और ये बाहर से मेन रोड है। ये वाला रूम हमने कल लिया हुआ था, जो कि हमको 1000 रुपये में 2 बेड मिले थे। तो एक सिंगल बेड था और एक डबल, हमने सिंगल को भी मिला दिया, तो फिर आराम से चल पाएंगे। तो बैग पैक हो रहे हैं, सब ने नहा लिया है, रेडी हो गए, बस साथी सब डाल दिए हैं बैग में। हाँ क्या डाल दिया इसमें इतना? एक हमको बैग की जरूरत कम हो गया, एक बैग और लेना पड़ता है। बैग तो ले लेंगे, क्योंकि शादी होगी ना, इस वजह से बैगों में सामान ज़्यादा हो गया है। संभालने की तो दिक्कत है, खाली इतना सामान। तो भैया हमने रूम छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं नीचे चेकआउट करने के लिए, और वहीं से फिर निकल जाएंगे। बाइकें रेडी हो गई है, मस्त धूप आई है, बाइकें भी सूख गई और हम भी सूख गए। जूते भाई साहब बहुत गिले हुए थे, तो वो सुबह हमने धूप पर रख लिए थे, वो भी सूख गए हैं। अब एकदम बढ़िया सा लग रहा है। भैया बैग वैग लटका दिया है, गॉगल्स लगा दिया। अब हम होटल के सीढ़ियों से उतर रहे हैं नीचे को, और हमने चेकआउट भी कर लिया है। तो ये वाला वो होटल था जहाँ हमने कमरा लिया था, और बढ़िया सर्विस थी। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है, हमने यहाँ पे खाना खाया। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया खाना बना था, डिनर जब हमने किया था यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं, बाइकें रेडी हो गई हैं, सारे लोग रेडी हो गए हैं, बाइकें रेडी हो गई हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हो, सॉलिड वाला मौसम हो रहा है, एकदम बढ़िया। पहाड़ दूर दूर तक दिख रहे हैं। तो चलें फिर। तो गाइस बुलेट मुझे चलानी है, भक्कू भाई पीछे बैठेंगे, तो आगे जो है फिर वो आपको मिलता हूँ आगे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो भाई हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं, तो तेल डलवा लेते हैं। जब से चले हैं तब से हमने तेल नहीं डलवाया था। टैंक हमने फुल करा दिया था, हल्द्वानी से करवाया था। उसके बाद भक्कू भाई लेके आया घर इसको, और उसके बाद 300-350 मेरे हिसाब से 350 किलोमीटर चल गई होगी। उसके बाद रिज़र्व लग गया था अभी 2-3 किलोमीटर पहले। तो अब यहाँ से हम इसको टैंक फुल कराएँगे, फिर चलेंगे तुंगनाथ की तरफ। तो अभी नाश्ता भी करना है, नाश्ता नहीं कराएँ तो नाश्ता करने के लिए कहीं पर रुकेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर मिलता है सही सा रेस्टोरेंट। तो भैया टैंक फुल करा दिया है, इस गाड़ी का भी, इस वाली बाइक का भी, और उस वाली बाइक का भी 200 का भी। तो दोनों को मिला के 1800 रुपये का टोटल तेल हमने डलवा दिया है। और अब जा रहे हैं तुंगनाथ को। तो भग्गू भाई ने बताया कि आज भी हम लोग फास्ट में रहेंगे, मतलब हम कोई भी खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत चाय पानी हो जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई मेरे को सुनते ही मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि बिना खाने के तो चलो देखते हैं, वो तो भगवान की कृपा है भैया। बिल्कुल अगर सच्चे मन से आए हैं तो हो जाएगा। और कल भी हो गया था केदारनाथ, पैदल चले थे हम लोग 20 किलोमीटर।
कम से कम वैसे तो लिखा था उसमें 19 किलोमीटर, पर हरीश भाई बता रहे थे कि मैंने अपने फ़ोन से देखा तो कम से कम 22 किलोमीटर था। तो हम भूखे पेट 22 किलोमीटर चल सकते हैं, तो 6 किलोमीटर तो तुंगनाथ कुछ भी नहीं है फिर। तो चलो चलते हैं फिर। तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि बुलेट का जो चेन था ना नीचे, वो थोड़ा सा ढीला हो गया था, तो चेन कसवा रहे हैं। तो खट की आवाज़ आ रही थी उसमें। तो वैसे तो 2-3 किलोमीटर वैसे तो कल ही हो गया था, बट 2-3 किलोमीटर में हमें कोई भी ऐसा वो नहीं मिला। तो यहाँ पे भैया जो हैं वो कह रहे हैं कि हो जाएगा, तो ठीक है, हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है, वो देख लेंगे। सो गाइज़ एकदम सॉलिड मौसम, धूप बढ़िया सी आई है। तो गाइज़ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हे गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज़ भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ जैसे कि आप देख रहे हो कि नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आज तीसरा दिन है जब से हम घर से निकले हैं। तो आज तीसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर यहाँ से 68 किलोमीटर दिखा रहे हैं गूगल मैप में। तो देखते हैं कितना किलोमीटर होता है। और 68 किलोमीटर टोटल दिखा रहे हैं, तो उसमें से 6 किलोमीटर जो है वो पैदल ट्रैक करना है। तो वहाँ कल तो बहुत मज़ा आया था पैदल ट्रैक करने में, थोड़ा सा पैरों में दर्द हो गई थी आते समय उतरने में। तो देखते हैं 6 किलोमीटर तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं, तो ईज़िली हम लोग चले जाएंगे। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो एकदम सॉलिड वाले पहाड़ हैं, एकदम साफ़ दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं। और ऊपर चोटी में अगर आपको दिख रहा होगा कहीं पे, तो हल्की हल्की बर्फ़ भी दिख रही है यहाँ पे। तो जुलाई के महीने में मोस्टली आपको बर्फ़ दिखने में, मतलब छोटे पहाड़ों में जो नीचे पहाड़ होते हैं वहाँ पे नहीं दिखेगी, लेकिन आप जब ऊंचे बहुत ज़्यादा ऊंचे पहाड़ों में जाओगे तो वहीं आपको बर्फ़ मिलेगी। जैसे कि हमें कल केदारनाथ में थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिली थी। सो गाइस हम लोगों को 3 दिन हो गए हैं निकले हुए। तो अगर आप लोग कोई भी मेरे व्यूअर जो भी हैं, अगर आप आना चाहते हो केदारनाथ तो ईज़िली आ सकते हो, बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आ सकते हो। क्योंकि ऐसा है, हम लोग जब वहाँ से निकल लेते तो हमने 5,000 रुपये ईच हम लोगों ने जमा कर लिए थे, यानी कि 4 लोगों ने, तो 20,000 रुपये हो गए थे। वो हरीश भाई के पास में है, तो उसमें से हमने पेट्रोल डला के फुल टैंक कराया था। तो अब जाके हमें दोबारा से टैंक फुल कराना पड़ा था। तो अभी भी हमारे पास में करीब 4 या 5,000 रुपये बचे हुए हैं। तो तीसरा दिन है, तो मेरे हिसाब से आपका, अगर आप आते हो तो 7-8 हज़ार में ईज़िली आप केदारनाथ, तुंगनाथ और बद्रीनाथ बाइकों में आ सकते हैं, अगर बाइकों में आना चाह रहे हो तो। वैसे हमें एक चीज़ का फ़ायदा मिला यहाँ पे, क्योंकि बरसात है तो उतने ज़्यादा यहाँ पे अभी रश नहीं है। तो होटलों में आपको 1000 या फिर 800 तक का कमरा हमें मिल गया था। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आपको कैसा कमरा चाहिए। हम तो नॉर्मल एडजस्ट हो गए थे, मतलब छोटा मोटा कमरा था, तो उसमें हम लोग एडजस्ट हो गए थे। तो अगर आप आना चाहते हो और अपनी बाइकों से आना चाहते हो तो आप इजीली आ सकते हो यहाँ पे। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि बरसात के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, नदी में पानी आ जाता है और सड़कें थोड़ी टूटी फूटी हैं और ऊपर से पहाड़ हैं, तो यहाँ से पत्थर गिरने का डर रहता है। अगर आप यहाँ आना चाह रहे हो तो आप बरसात को थोड़ा बहुत अवॉइड करो। गर्मी में आते हो तो थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, तो होटलों में ज़्यादा चार्जेज हो जाते हैं। बट एक चीज़ और है यहाँ पे, आप लोग अगर जितना केदारनाथ की मंदिर की तरफ जाओगे तो उतना पैसे आपके बढ़ते जाएंगे हर प्रोडक्ट की, मतलब कोई भी सामान लोगे आप, उसका पैसा बढ़ता चला जाएगा। चलो, तो आप अगर आने का मन बना रहे हैं तो आप आ सकते हैं अपनी बाइकों से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बाइक ठीक होने में बहुत टाइम है, क्योंकि बहुत सारी बाइकें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो हमारे वाले का तो लास्ट में नंबर है, तो हमने ज़्यादा कुछ कराना भी नहीं है, खाली इसमें चेन ठीक करवानी है। थोड़ा सा खटखट की आवाज़ आ रही है इसमें। तो भाई यहाँ से तो चल दिए हैं, अब वहाँ पे रुकेंगे जहाँ पे हमने चाय पानी करनी है। तो गाइज़ हम हैं तुंगनाथ के रास्ते पे और यहाँ पे हमें एक मस्त वाला झरना मिला, मतलब वाटरफॉल। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर और है, और मैं आपको अपने पीछे पहाड़ दिखा रहा हूँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और एकदम हरियाली। मतलब जितने भी पहाड़ हैं यहाँ सब बांज और बुरांस वाले पेड़ हैं, मतलब सदाबहार वाले। कोई भी चीड़ का जंगल मैंने अभी तक नहीं देखा यहाँ पहाड़ों में। तो मैं आपको ले चलता हूँ एक सॉलिड वाले वाटरफॉल पे। तो भाई पीछे 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 ये देखिए, उसके से वहाँ से गिर रहा है, और ऊपर से इतने ऊपर से गिर रहा है भैया पानी, और उसके छींटे मतलब यहाँ तक आ रहे हैं। तो क्या नहा लें यहाँ पे थोड़ी देर? तेज़ धूप आई है ना, गर्मी भी हो रही है, लेकिन पानी बहुत ठंडा हो रहा होगा। वाह, पानी तो बहुत ही ठंडा हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों स्रोत का पानी है ना, कहीं ग्लेशियर से नहीं आ रहा हो।
है। बर्फ़ का पानी जो ऊपर से पिघल रहा होगा वही पानी आ रहा है, एकदम ठंडा पानी हो रहा है। ये हैं अपनी बाइकें और ये हैं हरे भरे पहाड़ और नीला आसमान और ये हैं अपने दोस्त। तो यही तो ज़िंदगी है यार ना। कौन? तो भैया यहाँ आके आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताए पहले। मेरे तो ढांग पेड़ हो गए। तो भैया थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब चलती हैं तुंगनाथ वाले रास्ते में दोबारा से। तो भाई नाश्ता नहीं करना है तो थोड़ा बहुत चाय पानी कर लेते हैं यहाँ पे। और ये जो रेस्टोरेंट है हल्का सा छोटा सा मतलब ढाबा टाइप से है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है। जहाँ पे हम रुके थे अभी वाटरफॉल, उससे करीब 1 या 1.5 किलोमीटर आगे होगा। तो ये वो रेस्टोरेंट है हिमालयन फाइन होम स्टे। तो आपको यहाँ ब्रेकफास्ट से लेके सब कुछ मिल जाएगा। वेल जहाँ पे हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो नहीं करना है, मतलब चाय पानी जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हिमालयन पाइन होम स्टे करके हैं। तो यहाँ पे आपको होम स्टे के लिए भी मिल जाएगा और यहाँ पे नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस जगह का नाम है दिल्मी धार, जो कि जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो अगर तुंगनाथ आने का मन बना रहे हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं आप। आपको होम स्टे दिखा देता हूँ और यहाँ की सर्विस और रूम दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद मैं भाई साहब से बात करूँगा कि रेट यहाँ के कितने हैं। तो ये रूम है, 2 डबल बेड लगे हुए हैं यहाँ पे। तो काफ़ी हाइजीन रूम है और विंडो से आपको बिल्कुल ठंडी हवा और पहाड़ों का व्यू मिल जाएगा। चलो कोई नहीं। तो ये दीपक नौटियाल जी हैं जो कि इस होम स्टे और ऊपर रेस्टोरेंट को चलाते हैं। तो ये जो डबल बेड रूम है, काफ़ी स्पेस है इसमें। तो ये आपको मतलब पर नाइट का क्या चार्जेस है इसके? भैया इसका यही है 2500 रुपीज़ जो है वो पर नाइट का है। जी जी। मतलब आप 12 बजे अगर चेक इन करते हैं तो दूसरे दिन चेकआउट कर सकते हैं 12 बजे। तो नॉमिनल प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेशन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी कहीं और पहाड़ों में भी। मतलब बहुत बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। और ये रास्ता जो पड़ता है वो तुंगनाथ के उसको पड़ता है, ऊखीमठ से 8 किलोमीटर आगे। ऊखीमठ से 8 किलोमीटर आगे दिल्मी धार है इस जगह का नाम। जी जी। तो आप इस रास्ते अगर गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको स्टे कर सकते हैं। रहना खाना सब चीज़ है और हम कैंपिंग भी करवाते हैं आगे चोपता में। अगर आपको कैंप वगैरह चाहिए तो वो भी करवा सकते हैं। अच्छा है ना, तेवरे ताल में चाहिए आपको, चोपता में चाहिए, है ना, वो चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप कैंपिंग और ट्रैकिंग करना चाहते हो तो जी, आप जी, इनसे जी, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये। तो भैया चाय पानी तो हो गई, अब भैया से अलविदा लेते हैं। ओके भैया, ओके मिलते हैं। और ओके। हम भी रिकमेंड करेंगे कोई आएगा तो आपके पास में, ठीक है? सर्विस बस बेस्ट कर देना। बेस्ट भैया ठीक है। बेस्ट। तो वैसे निकलते हैं, चाय पानी तो हो गया। अब यहाँ से करीब 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर और हैं, 22 किलोमीटर बता रहे हैं। अभी यहाँ रास्ते में रुके क्योंकि अंकल लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए कह रहे थे कि हमारी फ़ोटो खींच लो करके। ये अंकल जो है सोनप्रयाग के ही हैं, सोनप्रयाग जहाँ पे हम लोग रुके थे। फर्स्ट दिन रुके थे और दूसरे दिन रुके थे जहाँ पे हमने केदारनाथ से नीचे सोनप्रयाग पे। संदीप रावत मेरा नाम है। अच्छा, ये है संदीप। हमारा लॉज है। लॉज है आपका? गौरव रेस्टोरेंट। कहाँ पे? नारायणकुटी। अच्छा, हेलीपैड नीचे जहाँ पे है? ऊपर नीचे 2-3 हेलीपैड हैं। सर तुंगनाथ को ये ना मिनी स्विट्जरलैंड को, तो तुंगनाथ को जी मिनी स्विट्जरलैंड है। और इतनी मस्त जगह जहाँ डर गड्ढे होते हैं, वहाँ जैसे घास है ना। उत्तराखंड में सबसे हाइस्ट पे तुंगनाथ है बस। अच्छा, सबसे हाइट? चार धाम में सबसे हाइट पे। अच्छा, तो वैसे एक नई बात पता चली है, जो तुंगनाथ है वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यहाँ मतलब जितने भी 4 धाम हैं उसमें सबसे ऊंची चोटी है चोपता। तो जहाँ हम लोग जा रहे हैं जी। भोजपत्र वहाँ मिलेंगे आपको। भोजपत्र वहाँ मिलेंगे। भोजपत्र है राजा भोज है ना, भोज। हाँ। उसने जो लिखता है ना, वो भोजपत्र आपको तुंगनाथ से आगे मिलेंगे। अच्छा, भोजपत्र ना हम आपके पीछे आ रहे हैं। चलो ठीक है, हम भी चलते हैं। आओ फिर, आओ पीछे से हैं। चलो ठीक है। भैया।
तो भैया ठंड सी होने लग गई है, अब तो स्वेटर पहननी पड़ेगी क्योंकि हम लोग नीचे से ऊपर को जा रहे हैं ना हाइट में, तो यहाँ पे ठंड बढ़ने लग गई है और अब धूप भी हल्की हो गई क्योंकि बादल लग गए हैं, तो फटाफट स्वेटर पहन लेते हैं। तो जैकेट तो पहन ली है, अब चलते हैं सीधे। तो भाई हम पहुंच गए हैं तुंगेश्वर टैक्सी स्टैंड पे और यहीं से तुंगेश्वर मंदिर जाने का रास्ता है। और हमने बैग रख दिए हैं इस वाली दुकान पे, तीनों बैग रख दिए हैं और चारों हेलमेट रख दिए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, 4 किलोमीटर बता रहे हैं जो पैदल रास्ता है। हरीश भाई ने बाइक वहाँ पे लगा दी है और मैंने बुलेट यहाँ पे लगा दी है ना। तो फिर चलें। और तीसरा केदार से हम आए केदार जय तुंगेश्वर महादेव की। प्रसादी हमने यहीं से ले ली है, तो अब चलते हैं सीधे मंदिर पे। तो यहाँ जाने के लिए भी आपको घोड़े मिल जाएंगे जो कि 1300 रुपये एक साइड का है। अगर वहाँ से भी आते हो तो आपको 2600 रुपये पे करने पड़ेंगे एक घोड़े के। दोनों घोड़ों को एक साथ ले जा रहे हैं। तो गाइस मैं तो घोड़े में बैठने के पक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अगर मंदिर जा रहे हो तो आप पैदल जाओ, वही आपके लिए अच्छा है। तो ये देखो घास के मैदान, बुग्याल कहते हैं शायद इसको। तो ये गढ़वाल में बहुत सारे हैं, जब से हम लोग आए हैं तो मैंने काफ़ी देख लिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे छोटे छोटे फूल भी हैं, ये येलो, ये पिंक, रेड। पेड़ों में यहाँ पे ऐसे फूल भी लगे हुए हैं। फूल है, फल है, पता नहीं काहे का पेड़ है ये भी नहीं पता हमें, बट है बूढ़ा सा पेड़। ठंड पड़ती होगी ना तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहा होगा, हमको इसमें पता नहीं कौन सा फल है, लेकिन होगा औषधि। ये बिल्कुल ज़मीन पे लगा पड़ा है। कहाँ पे था? इसमें लगे हैं, ये लगा है, देखो। हाँ ये देखो ज़मीन पे है बिल्कुल ही, जो हरी घास में है। तो गाइस आपको पता है तो कमेंट करके बताना है कौन सा फल है। देखो ये रास्ता है ऐसे टेढ़े मेढ़ा, वो ऊपर। पर हम तो भैया हर बार शॉर्ट वाले रास्ते आ रहे हैं, ये वाले बिल्कुल खड़े स्ट्रेट वाली, और इससे हमारी दूरी भी कम हो जाएगी। तो अभी तो धुंध छा गई है पूरी, मेरे पीछे देख रहे हो आप, पूरी धुंध छा गई। पर केदारनाथ से अच्छा ट्रैक है क्योंकि एक तो साफ़ है ना, वहाँ तो घोड़ों ने बहुत ही गंदा करा है, बट ये वाला एकदम क्लीन है। तो भैया अब विजिबिलिटी हो गई है 5 से 10 मीटर केवल, पूरे बादल लग गए यहाँ पे, और बादल है पूरा पता नहीं बट कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई एक लंबे रन के बाद यहाँ पे हमने रेस्ट कर दिया, थोड़े बहुत थक भी गए। 100-200 मीटर है केवल, तो लगभग पहुँच ही गए हम लोग। हल्का हल्का दिख भी रहा, और चंद्रशिला यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ जाने में हालत खराब होगी। फिलहाल यहाँ तो हम पहुँच गए। वाकई में बिल्कुल मस्त जगह, एकदम जन्नत। अभी भी यहाँ पे भी हम पहुँच गए तो बिल्कुल बादलों में है एकदम। तो गाइस थके तो नहीं हो ना? नहीं तो हाउस द जोश, हाय 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 ऐसे छाती पीट लेता हाय हाय। भाई आप मंदिर में आते हो या फिर कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे आते हो, पर ये काम मत करो यार, ये ना ये गंदी चीज़ें यहाँ पे मत रखो। ये देखो पानी की बोतल यहाँ पे लाए, बस यहीं फेंक दिए हैं। कहीं कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, बट अभी हमें भी कूड़ेदान नहीं मिल रहा, तो अभी यहीं पर रख जाता हूँ। बहुत सारे अभी यहाँ पे देखोगे ना कहीं आपको किसी का पैकेट, कुछ खाने की चीज़ों के पैकेट ही मिलेगा। इतना प्यारा प्लेस है, इतना प्यारा व्यू है, इसको गंदा करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो भैया खाना नहीं खा रखा तो एनर्जी ड्रिंक तो लेनी पड़ेगी,
तो माजा का छोटा वाला पैकेट ले लिया। जो नीचे हमें घास के मैदानों में मिले वो वाले फूल इनने गमले में लगा रखे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है ना, ये वाले फूल वहीं पे होते हैं। तो आफ्टर यूज़ इसको आप डस्टबिन में डाल दें। तुंगनाथ मंदिर के जस्ट नीचे है आकाश कुंड, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। तो फाइनली पहुंच गए तुंगनाथ मंदिर पे। ये है जस्ट मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये फ्रंट गेट है और ये है यहाँ का तुंगनाथ बाबा का मंदिर। भैया यहाँ पे वापस आओ आगे अंदर से देना करो, यहाँ से भी ले आता अंदर। वेल हम अब जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल। ये तो नहीं है नहीं भाई, ये क्या है? ओए कुछ है रियल इसके अंदर। तो ये है भूतनाथ मंदिर। क्या? ओए! और ये वाला रास्ता जाता है चंद्रशिला को, बट हमने यहाँ से नहीं जाना है। हम लोग वहाँ से पहले नीचे जाएंगे, वहाँ से फिर ये रास्ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहाड़ है ना, यहाँ से उतरने का नहीं है। तो अभी हम जहाँ पे हैं वो समुद्र तल से 12,800 फीट पर है और अब जाएंगे चंद्रशिला। तो अब चल दिए हम चंद्रशिला की ओर, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर है।